इराण अमेरिका इस्रायल संघर्षाचा जालना स्टील उद्योगावर परिणाम. स्टील 3,000 रुपयांनी महाग. गल्फ देशातून येणाऱ्या स्क्रॅपची आयात ठप्प. कोळशाच्या दरवाढीचाही परिणाम. इराण आणि अमेरिका इस्रायल यांच्यात सुरू असलेल्या तणाव व युद्ध परिस्थितीचा परिणाम आता जालना येथील स्टील उद्योगावरही दिसून येत आहे. गल्फ देशांमधून भारतात आयात होणाऱ्या स्क्रॅपचा पुरवठा सध्या मंदावल्यानं जालन्यातील स्टीलच्या दरात सुमारे 3,000 रुपयांची वाढ झाल्याची माहिती उद्योग क्षेत्रातून समोर आली आहे. जालना हे राज्यातील महत्त्वाचं स्टील उत्पादन केंद्र मानलं जातं. इथं मोठ्या प्रमाणावर स्क्रॅपवर आधारित स्टील निर्मिती केली जाते. मात्र सध्या गल्फ देशांमधून येणारे कच्चे साहित्य युद्ध परिस्थितीमुळे थांबले किंवा कमी झालंय. परिणामी स्टील उत्पादक उद्योगांना कच्च्या मालाची टंचाई जाणवू लागली आहे. याचबरोबर कोळशाच्या दरातही वाढ झाल्यानं उत्पादन खर्च वाढलाय. कच्चा माल आणि इंधन दोन्हीही महाग झाल्यानं जालन्यातील स्टीलच्या दरात जवळपास 3,000 रुपयांची वाढ झाली आहे. उद्योग क्षेत्रानुसार जागतिक स्तरावर सुरू असलेल्या या संघर्षाचा थेट परिणाम स्थानिक उद्योगांवर होत असून त्याची झळ आता सर्वसामान्यांनाही बसू लागली आहे. कालिक स्टीलचे अध्यक्ष घनश्याम गोयल यांनी सांगितले की गल्फ देशातून येणाऱ्या स्क्रॅपच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाल्यामुळं स्टील उद्योग अडचणीत आला आहे. तसेच कोळशाच्या भाववाढीमुळं उत्पादन खर्च वाढला असून त्यामुळे स्टीलचे दर वाढणे अपरिहार्य झालंय. सध्या सुरू असलेल्या आंतरराष्ट्रीय तणावामुळं पुढील काळात स्टीलच्या दरात आणखी चढउतार होण्याची शक्यता उद्योग क्षेत्रातून व्यक्त केली जातीये. आतापर्यंत इतका काही जास्त परिणाम झालेला नहीं. ये युद्ध अगर कंटिन्यू रहा तो इसका परिणाम ज़्यादा हो सकते हैं. अभी मेजर परिणाम में रॉ मटेरियल के रेट्स बढ़ गए हैं. रॉ मटेरियल जो ये इंपोर्ट होता है अपने यहाँ स्क्रैप एंड DRI, वो कंट्रीज से आ नहीं रहा है. उसकी वजह से शॉर्टेज है स्क्रैप और उसमें. और दूसरा कोयले के रेट बढ़ गए हैं जो इंपोर्ट के हैं. उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो स्पॉन्ज आयरन में और स्टील मेकिंग में कोयला लगता है तो उसकी कॉस्ट बढ़ गई है. उसका इफेक्ट अपने फिनिश जो सलिया है उसमें भी रेट्स बढ़ गए हैं. 2 से 3,000 रुपये अपने सलिए में रेट बढ़ गए हैं. ये मेजर इफेक्ट है. गैस का भी शॉर्टेज आने से जालना को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ है, लेकिन गुजरात में स्टील इंडस्ट्रीज गैस यूज़ करती है. वहाँ पे सप्लाईज काफ़ी इफेक्ट हो चुकी है. रेट भी डबल हो गए हैं. उसका जनरल इफेक्ट इस पे आ रहा है. सर मला सांगा की किती प्रमाणामध्ये कोळसा जो आहे तो महाग झाला आणि इथले जे रेट आहे ते आधी किती होते आणि आता किती आपले स्टीलचे? कोयला जे इंपोर्ट होता त्याच्या 30 to 40% रेट बढ़ गए हैं उसके. और यहाँ जो स्टील में TMT बार्स जो है वो भी अराउंड 3 रुपये 3,000 पर टन उसका रेट बढ़ गया है. बऱ्याच ठिकाणामध्ये असं दिसून आलं की पेट्रोलचा तुटवडा आहे, डिझेलचा तुटवडा आहे अशा अफवा झाल्या. त्यामुळे बऱ्याच पेट्रोल पंपवर नागरिकांनी गर्दी केली होती. तर असं जर काही घडलं तर त्याचा कसा परिणाम होईल? उसका क्या परिणाम होगा? गैस का और पेट्रोल डीजल ये अपने बेसिक है जो लॉजिस्टिक के लिए और प्रोडक्शन के लिए लगते हैं. अगर ट्रांसपोर्टेशंस में कोई तरीके से प्रॉब्लम आता है अगर शॉर्टेज की वजह से, तो इनडायरेक्टली वो इंडस्ट्री पे ही इफेक्ट करेगा. फिर माल का उत्पादन नहीं कर सकेंगे. तो इसके लिए गवर्नमेंट तो कर रही है. ऐसा हमको लगता है कि ऐसा गवर्नमेंट नहीं होने देगी, लेकिन अगर उसको होता है तो इट डेफिनेटली वो इफेक्ट करेगी. अभी बहुत सारी कंपनीज है, मुंबई होगा, गुजरात होगा, MIDC की कंपनी कुछ बंद हो चुकी है ये युद्ध के कारण. जानने में ऐसी कुछ परिस्थिति है? अभी तक तो जालना में नहीं है. ये गुजरात साइड और मुंबई साइड में जो गैस पे ज़्यादा डिपेंड थे उनके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट आया है.